मसीह यीशु के पुरफजल जलाली पाक मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम से सीखेंगे पहला सैमुएल पहला बाब उसकी 9वीं आयत से। और जब वो सीला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावन की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावन को नजर करूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावन के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फकत उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ए मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावन के आगे अपने दिल को अंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। हम देखते हैं खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में कि हन्ना एक गमगीन औरत है, परेशान है, दुखी है। उसके औलाद नहीं है, उसकी जो सोतन है उसे ताने देती है, उसे परेशान करती है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान और गमज़दा है। वो हैकल में आई है, वहाँ पर उसने आकर दुआ की है। वो आंसुओं के साथ जार जार रोने लगी। दुआ के दौरान वो रो रही है, आंसू उसके बह रहे हैं। वो खुदावन से वो बातें कर रही है और खुदावन के आगे अपने दिल को उसने अंधेला है। लेकिन एली काइन जो है वो उसको गलत औरत समझकर उसको कहता है कि तू कब तक नशे में रहेगी। लेकिन उसने कहा कि मैंने कोई नशा नहीं किया, मैं तो अपने दिल को खुदावन की हजूरी में अंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस बोलती रही। इसी तरह हम देखते हैं कि हिस्केल नबी जो है वो भी खुदावन की हजूरी में जार जार रोया जब उसको बताया गया कि तेरी मौत होने वाली, तू जल्दी मर जाएगा, कि तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले, तू बहुत जल्दी तेरी डेथ हो जाएगी, तू मर जाएगा। लेकिन उसने उसी टाइम अपना मुंह जो है वो दीवार की तरफ फेर लिया और जार जार खुदावन के आगे रोने लग गया। और खुदावन ने उससे कहा कि तेरी उम्र जो है वो मैं 15 साल और बढ़ा दूंगा। जब उसने आंसुओं के साथ दुआ की तो खुदावन ने उसकी उम्र जो है वो 15 साल और बढ़ा दी। तो हन्ना भी इधर दुआ कर रही है आंसुओं के साथ, उसने भी आंसुओं के साथ दुआ की। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर हन्ना का चेहरा जो है वो उदास ना रहा। वो पहले की तरह उदास और परेशान न रही। खुदावन ने उसको शादमान किया और उसको एक खूबसूरत सैमुएल नबी की सूरत में उसको बेटा बख्शा। वो बहुत बड़ा नबी और बहुत बड़ा खुदावन का सुरमा बना। तो इसी तरह जब हम दुआ करते हैं तो हमें कभी भी शक नहीं करनी चाहिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावन फरमाता है कि खुदावन सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं। दुआ का मतलब खुदा से बातें करना, अपने दिल की बात को खुदावन के आगे रखना।
कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब हम आंसुओं के साथ खुदावंद की हजूरी में रोते हैं, चिल्लाते हैं, जब हम दुहाई देते हैं, हम अपनी खोई हुई नेमतों को वापस पाते हैं। जब हम पूरे ईमान के साथ रोते हैं, चिल्लाते हैं, रो रो कर दुआएं करते हैं, तो खुदावंद हमारे दरमियान में मौजूद होता है। फिर हमारे हालात पहले जैसे नहीं रहते, हमारे हालात बदल जाते हैं। खुदावंद हमें बंदिशों से रिहाई देता है। खुदावंद का मसा जो है वो सारे बंधनों को, जुओं को तोड़ देता है। जब खुदावंद की हजूरी हमारे दरमियान में आती है तो हम बदल जाते हैं। हमारी जिंदगी में खुदावंद बहुत सारी नेमतों बरकतों को लाता है। जब हम सच्चे दिल से खुदावंद को पुकारते हैं, जब हम दुहाई देते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, करलाते हैं, हमारा बिलकना, हमारा रोना चिल्लाना खुदावंद के कानों में पहुंचता है और वो फौरन हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। जैसे हम माँ बाप होते हुए, मैं भी एक माँ हूँ, जब हमारे बच्चे किसी परेशानी में होते हैं, दुख में होते, तकलीफ में होते हैं, तो वो माँ को पुकारते हैं, बाप को पुकारते हैं। तो माँ जो होती है वो चाहे कितने भी ज़रूरी काम कर रही हो किचन में या कोई और काम कर रही हो, वो फ़ौरन अपने काम को छोड़कर अपने बच्चे की तरफ मुतवज्जो होती है। इसी तरह बाप भी अपने सारी टेंशन बच्चे को देता है कि मेरे बच्चे ने मुझे पुकारा, मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है। इसी तरह खुदावंद भी जब हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, आंसुओं के साथ दुआ करते हैं, तो खुदावंद फौरन हमारे दरमियान में मौजूद होता है। हमें चाहिए कि हम हर रोज़ दुआ करें खुदावंद से पूरे ईमान के साथ। जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो भी हमारी बीमारी है, जो भी घर में कोई टेंशन है, उसको खुदावंद के आगे रखें और हमें हर रोज़ कलाम मुकद्दस के मुताबिक बिला नागा दुआ करने की ज़रूरत है। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मज़ीद दुआ या वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।